हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन ए मैथ स्टडी। तो आज ग्रुप थ्योरी का थर्ड लेक्चर है। हमने इससे पहले ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन देखा है, एग्जांपल देखा है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप देखा है जो कि है इंटीजर मॉड्यूलो n विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, राइट। तो आज भी हम एक ग्रुप पढ़ने वाले हैं विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लेन्सफोर्ड ग्रुप। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, विच इज डिनोटेड एज K4 और V4। ओके, तो चलिए, जो क्लेन्सफोर्ड ग्रुप है वहां पर जो सेट है उस सेट में 4 एलिमेंट है। तो क्लेन्सफोर्ड ग्रुप, अब ये जो 4 है वहां से याद रख सकते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट है। ओके, ई ए बी ए बी, दे आर द 4 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ओके, तो कोई भी आपके पास अगर सेट है उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो अगर आपके पास डॉट, कहीं पे डॉट यूज किया गया है, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो मल्टीप्लीकेशन ही है। ऐसा भी हो सकता है कि डॉट जो है वो डिफाइन किया जा रहा है, कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो K4 है सेट, उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस नॉट मीन कि ये मल्टीप्लीकेशन ही है। ओके, कैसे डिफाइन किया जा रहा है? जो डॉट है वो डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय, ना कि आप कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ई का ऑपरेट करते हो। ओके, दैट इज ए डॉट ई, बी डॉट ई, ए बी डॉट ई और ई के साथ ई का। ई के साथ कोई भी एलिमेंट का अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन यूज किया तो वही एलिमेंट आपको दी जाती है, दैट इज दिस। ये डिफाइन किया गया है। और क्या डिफाइन किया गया है? अगर खुद के साथ जो भी एलिमेंट्स है खुद के साथ बाइनरी ऑपरेशन यूज किया जा रहा है, दैट इज ई डॉट ई। ए तो ई है, यहाँ पर भी कहा गया है, दे आर द सेम। और क्या कहा जा रहा है? ए डॉट ए, ये भी ई मिल जाएगा, बी डॉट बी, ये भी ई मिल जाएगा, ए बी डॉट ए बी, ये भी ई मिल जाएगा। ये सारे के सारे डिफाइन किया गया है, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, दिस। ओके, और क्या कहा जा रहा है? अगर हमारे पास ए डॉट बी है तो सिंपली हम ए डॉट बी को ए बी ही लिखेंगे, या फिर बी डॉट ए को बी ए ही लिखेंगे। ओके, दिस इज सिंपली जैसे मल्टीप्लाई होती है वैसे हम लिख रहे हैं, दैट इज डिफाइन किया जा रहा है, राइट, ऐसे डिफाइन किया जा रहा है। और एक जो प्रॉपर्टी है, कहा जा रहा है जो ये सेट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। सो व्हाट इज द कम्यूटेटिव? इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने नहीं कहा था। सो व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कोई भी आपके पास सेट गिवन है, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। हमने 4 प्रॉपर्टी देखी थी ग्रुप के डेफिनेशन के लिए, राइट, एंड दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए बी कोई भी सेट का मेंबर है और अगर हमने स्टार बाइनरी ऑपरेशन लिया है और ए स्टार बी, ये करने पे बी स्टार ए इसके साथ इक्वल आता है। ओके, रिवर्स कर दिया लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, देन वी से दैट जी सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर उस 4 जो प्रॉपर्टी रहा था ग्रुप के डेफिनेशन में उसके साथ ये 5 या 5वां जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर जाती है, देन जो जी है वो स्टार के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाती है। इसे एबिलियन ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, ये फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू होगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो हमने सेट कंसिडर किया है ना, क्लेन्सफोर्ड ग्रुप, दैट इज एट द फर्स्ट द सेट, दिस सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स आपके पास, दैट मीन्स आपके पास जो ए बी है इसके साथ बी ए बराबर हो जाए, ये आपको याद रखनी है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। अभी आपको चेक करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। अब देख सकते हैं ये क्या है, फाइनाइट, 4 एलिमेंट है ना, तो इसका कार्डिनलिटी कितनी है? 4 है, राइट। दैट मीन्स हम केली टेबल फॉर्म कर लेंगे।
K4 dot. This E A B A B, E A B A B, right? E dot E define ही किया गया है, E dot A, E dot B, B, A B, there is A B A B, A dot A, E, A dot B, जैसे कि A B, A dot A B, what is this? A dot B, हम ऐसे देख सकते हैं, right? And this means A dot A, that is E, E dot B, that is B, that is this is B, ओके. B डॉट ए बी ए, इसे हम ए बी भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी भी बोला है कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. बी डॉट बी ई, बी डॉट ए बी, तो फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ए बी को हम बी लिख सकते हैं, बी ए, बी डॉट बी ई, ई डॉट ए, लाइक एस ए बी डॉट ए, ये भी बी आ जाएगा, ए बी डॉट बी, ये ए आ जाएगा, ए बी डॉट ए बी हमने अभी अभी देखा ई आ जाएगा. अभी आपको चेक करने हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये चारों आप देख सकते हैं. जो भी मेंबर्स है वो सेट का ही मेंबर्स है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी. जो डायगोनल है उन्हें छोड़ के जो क्रॉस डायगोनल, दैट इज ए ए, क्रॉस डायगोनल सेम हो रही है, बी बी, ए बी, दिस ऑल्सो ए बी, हम इसको ए बी ही कंसिडर कर सकते हैं, राइट? एंड देन ए, तो जो भी है एलिमेंट्स क्रॉस डायगोनल पे वो सेम है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. व्हाट इज आइडेंटिटी? ई के साथ किसी का भी बाइनरी ऑपरेट कर रहे हो तो वही मिल रहा है, दैट इज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. इनवर्स एट द फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसे देख लेते हैं कहाँ कहाँ है. अभी देखिए ई का, ई के साथ करने पे ई आ रहा है, दैट इज ई का इनवर्स ई ही है. ये ई ए के साथ ए करने पे ई आ रहा है, दैट इज ए का इनवर्स ए है. इसी बी के साथ बी का करने पे ई आ रहा है, दैट इज बी का इनवर्स बी. और क्या है? ए बी, दैट इज ए बी का इनवर्स भी ए बी ही है. तो आपको कुछ दिखाई दे रही है कि जो क्लेन्सफोर्ड ग्रुप हमने फॉर्म किया है, इनवर्स, चारों के चारों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज दिस फॉर्म्स ए ग्रुप. इस ग्रुप की जो खासियत है, दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो खुद का ही खुद इनवर्स है. आप देख सकते हैं ए की इनवर्स ए है, बी की इनवर्स बी है, ए बी का इनवर्स ए बी है. ओके, तो मेनली हम बाद में पढ़ेंगे. अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे गिवन है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि ए का इनवर्स ए ही हो जाएगा. हम बाद में पढ़ेंगे ये. ओके, सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाता है. तो ये सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है फॉर द क्लेन्सफोर्ड ग्रुप. दिस इज ए नोट. In Clainsford group, every element is in its own inverse. खुद का ही इनवर्स है, राइट? ओके ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.